आप जानते हैं कि इजराइल ने अनजाने में भारत को एक ऐसा सुरक्षा मॉडल बता दिया है जिसे अपनाने से कश्मीर की सुरक्षा और जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। बता दें कि इजराइल और भारत में कई चौंकाने वाली समानताएं हैं। दोनों देशों के बॉर्डर पर दुश्मन सक्रिय हैं। इजराइल की सीमा पर लेबनान और गाजा, भारत की सीमा पर पाकिस्तान है। दोनों जगह जनसंख्या संतुलन बिगड़ चुका है। और बता दें कि इजराइल के सीमावर्ती इलाके में यहूदी घट रहे हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या कम हो रही है। इजराइल ने इस समस्या का नायाब समाधान निकाल लिया है। उदाहरण के लिए अपर गलीली इलाका लेबनान के साथ बॉर्डर साझा करता है। हिजबुल्लाह की धमकियों और हमलों के कारण यहूदी धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने लगे हैं और फिलिस्तीनी आबादी यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके कारण सीमा पर आतंकवादी सहयोगी बन गए हैं। लेकिन इजराइल ने क्या किया है, ये सवाल है। दरअसल बता दें कि उन्होंने विदेशों में बसे यहूदियों की घर वापसी शुरू करवाई है और खास करके भारत से बने मनाशे समुदाय के करीब 6000 यहूदियों को अलग से अगले 5 सालों में इस इलाके में बसने का प्लान किया है। इस रणनीति से सीमा में जनसंख्या संतुलन बढ़ रहा है, स्थानीय आबादी भरोसेमंद बन रही है और आतंकवादी नेटवर्क पर नियंत्रण आसान हो गया है। अब जरा सोचिए, अगर भारत भी ऐसा ही करे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत के सीमावर्ती इलाकों में बसाया जाए, इसके कई फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा कि ये लोग सीमा पार के इलाके और स्थानीय परिस्थितियों को जानते हैं, इसलिए भारतीय सेना के लिए इंटेलिजेंस और सुरक्षा सहयोग आसान होगा। दूसरा, पाकिस्तान से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन कम हो सकता है, क्योंकि स्थानीय हिंदू समुदाय के रहने से आतंकवादियों के लिए छिपना मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा होगा कि ये कश्मीर में लंबे समय से गायब कश्मीरी पंडितों के लौटने का रास्ता भी खोल सकता है और तो और जनसंख्या संतुलन बनाए रख भी सकता है। तो बता दें कि भविष्य में अगर भारत को पीओके पर कोई भी ऑपरेशन करना पड़े तो ये स्थानीय आबादी सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी कि आसान भाषा में अगर हम आपको बताते हैं तो इजराइल ने जिस तरह अपने बॉर्डर पर जनसंख्या संतुलन और सुरक्षा दोनों को मजबूत किया है, वही मॉडल भारत के लिए भी अपनाया जा सकता है। ये केवल एक रणनीति है, लेकिन सही तरीके से लागू करने पर कश्मीर और बाकी की सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और स्थिरता की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। छोटे कदम है, सही दिशा में अगर उठाए जाते हैं तो सीमा पर सुरक्षा और स्थानीय आबादी दोनों के लिए बड़े और स्थायी फायदे यहाँ पर मिल सकते हैं। हालांकि आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए के साथ।